बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, आज शाहदरा में बेइज्जत होने के बाद ठोकर नियाज बेग पर उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए, कंपनसेट करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक जलसा गाह तैयार की और बहुत बड़ा स्टेज बनाने की और बहुत ज्यादा लोग दिखाने की कोशिश की। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती ये थी कि किसी तरीके से वो जो शाहदरा में हमारे साथ हुआ है ना, उसका बदला लिया जाए। लेकिन नाज़रीन कराम, असल मसला ये है कि इन्हें समझ ही नहीं आ रही है कि इनके जलसों में आम आवाम नहीं आएगी। ये वैगनें भर के ले आए, ये बसेस भर के ले आए, ये कुछ भी कर लें, लेकिन आम जिसे वो कहते हैं ना जेन्युइन एक जो पब्लिक होती है वो नहीं आ पाएगी। आज इन्होंने थोड़ा सा करने की कोशिश की है और मुंह की खाई है। अगेन अगेन एक फ्लॉप तरीन जलसा, अगेन शदीद बेइज्जती, अगेन इमरान खान के हक में नारेबाजी। ये सब चीजें जो है ना वो आज वहां पर हुई हैं। कैसे हुई हैं, किस तरह से हुई हैं, मैं इसे क्यों फ्लॉप तरीन जलसा कह रहा हूं, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर तो ये दिखाने में आज किसी हद तक कामयाब हो गए हैं कि कुछ कुछ लोग हैं, लेकिन फिर भी ये फ्लॉप जलसा क्यों है। मैं कुछ तस्वीरी सबूतों के साथ आपके सामने कुछ चीजें लेकर आए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आखिरकार मरियम बीबी की पार्टी या बहू जी की पार्टी के साथ मरियम बीबी ने किया क्या है। मुझे याद है कि मैं इमरान खान साहब से जो है ना वो पेशावर में शायद पहली दफा इमरान खान ने बात की, तो उसके बाद बहुत दफा इन्होंने ये दोहराई थी। ये पेशावर सीएम हाउस में जब इमरान खान ठहरे हुए थे, तो एक दिन हम उनसे मिलने गए, तो इमरान खान से किसी ने मरियम नवाज के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा ये हमारी मरियम नवाज के बारे में हंस के कहते हैं ये पीटीआई की 11वां खिलाड़ी है, ठीक है ना, या 12वां खिलाड़ी है, यानी कि ये पीटीआई की तरफ से खेलती है। यानी अपनी स्टूपिडिटीज की वजह से, अपनी चीजों की वजह से अपना काम इस तरह से खराब कर देती हैं कि उसका सारा फायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता है। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन आज हुई। तो लिहाजा मैं आपके सामने रखता हूं कि ये जलसा किस तरह से जो है ना वो इन्होंने ये सारे इंतजाम करने के बावजूद फ्लॉप बना दिया। सबसे पहले नाज़रीन कराम, मैं आपको जलसागाह दिखाना चाहता हूं। इस जलसागाह को देखिए और इस जलसागाह में देख के आपको कुर्सियां कुर्सियां नजर जो है वो आ रही होंगी। एक्चुअली इस जलसागाह के अंदर एक बड़ी ही डिफरेंट चीज की गई है। सबसे पहली बात, अगर आज तक आपने जितने भी जलसे देखे हैं उसके अंदर कुर्सियां इस तरह से लगती हैं, एक कितार के अंदर कितार इधर से इधर जाती है और इसी तरह से कितार पीछे तक जाती है। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया, आप जरा तस्वीर देखिए। इन्होंने एक डाइनिंग टेबल यानी कि इसको बना दिया, यानी कि दरमियान में रखा टेबल और इर्द गिर्द 4 5 6 कुर्सियां लगा दी। यानी कि आप जो कुर्सियां देख रहे हैं असल में वो किसी जलसागाह की जो है ना वो पंडाल नहीं लग रहा है, बल्कि ये वलीमे का पंडाल लग रहा है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे वलीमे का पंडाल जो है वो तैयार किया गया है। अब असल में हुआ ये कि इन्होंने लोगों को भर भर के लेकर आने के लिए एक तरकीब सोची, क्योंकि आम लोग इस तरह से आ तो रहे नहीं थे। तो इन्होंने ये सोचा कि अवाम के लिए जितनी इन्होंने भुखमारी की है उसके बाद जो है ना वो फ्री रोटी का इंतजाम किया जाए। ठीक है, अब जिन जगहों पर खासतौर पर शाहदरा में वो हमारे मैंने किसी ने लिखा था बड़ा जबरदस्त कि खंबे पे इलेक्ट्रिशियन खड़ा होकर काम कर रहा हो ना, तो शाहदरा और ठोकर नियाज बेग ऐसी जगह है 250-300 बंदा नीचे खंबे पे इलेक्ट्रिशियन को देखने के लिए खड़ा हो जाता है। इनके जलसे में तो उतने भी लोग नहीं आते। तो आज इन्होंने ये सोचा कि ठीक है, लॉरियों को रोटी खिलवाई जाए, तो रोटी खाने के लिए जो है ना वो लोग आए। तो इन्होंने एक स्टेज तैयार किया है जिसके अंदर जो है वो इन्होंने मुख्तलिफ जो है ना वो गोल टेबल रखे और उसके इर्द गिर्द कुर्सियां रखी, 6-6 कुर्सियां लगाई गोल टेबल के इर्द गिर्द, और इन्होंने उसके लिए जो है ना वो भरना शुरू कर दिया। अब इससे होना क्या था, इससे होना ये था कि जब भी आप इस तरह से गोल टेबल को देखते हैं तो दूर से कैमरा मारते हैं तो उससे कुर्सियां कुर्सियां नजर आती हैं, मतलब स्मार्ट प्ले करने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली ये डम है। वो डम किस तरह से मैं बताता हूं आगे चल के। तो इन्होंने ये जो है ना वो रख दिए। फिर अब सवाल ये था कि अगर आपने ये डाइनिंग टेबल इस तरह से लगाना है तो वो ऐसे तो नहीं लगाया जा सकता, फिर कुछ मेन्यू भी अच्छा जबरदस्त किया जाए और मेन्यू इसके अंदर इस तरह से रखा जाए ताकि लोग आ सकें। तो जनाब रखा, मेन्यू क्या रखा गया, मैं मेन्यू भी आपको बता देता हूं। और देगों की देगें तैयार हुई हैं। मेन्यू रखा गया जनाब बिरयानी, मेन्यू रखा गया कोरमा और मेन्यू रखा गया गुड़ वाले चोल, यानी कि गुड़ वाले चावल, यानी कि मिठे चौल, यानी कि मिठे चौल खिला के जो है ना वो इन्होंने लोगों को बुलाने की जो है ना वो कोशिश किया है। खैर, फिर ये प्रॉब्लम थी कि अब जनाब लोग इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे तो झंडा कैसे लगेगा, यानी कि लोगों तो झंडा कैसे पकड़ कर लेकर आए। तो मैं नाज़रीन कराम आपको इन जरा तस्वीरों को गौर से देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इन्होंने हर टेबल के ऊपर झंडा गाड़ा है। यहां पे जलसों में ऐसा नहीं होता, जलसों में लोगों ने झंडे पकड़े होते हैं, वो लहरा रहे होते हैं, लेकिन यहां पर हर टेबल के ऊपर झंडे को गाड़ा गया है ताकि दूर से देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झंडे ही झंडे नजर आए, इसके अलावा जो है वो कोई चीज नजर ना आए। तो इस तरह से जो है ना वो झंडों को गाड़ा गया है।
अब इन सारी चीजों के बावजूद, ये सारा होने के बावजूद अवाम आ नहीं रही थी, तो इन्होंने ड्यूटीज ये लगाई नाज़रीन किराम, प्रॉपर ड्यूटीज ये लगाई कि लोगों को वैगनों के अंदर भरकर लेके आ जाए। अब जब लोग आ रहे थे तो सामने कैमरे लगे हुए थे, हमारे दोस्त हैं मुखीस अली, उन्होंने लिखा है और उन्होंने वो वीडियो भी साथ में चलाई है कि जो लोग आ रहे हैं तो जिन लोगों ने देखा ना सामने कैमरा लगा हुआ वो मुंह छुपा रहे हैं। मैंने आज तक किसी पार्टी के अंदर ये नहीं देखा, किसी जलसे के अंदर ये नहीं देखा कि लोग जो है ना वो जलसागाह के अंदर जो है ना वो मुंह छुपाते हो। लोग तो कैमरों को देख के नारे लगाते हैं, लोग तो जो है ना वो कैमरों को देख के हाथ हिलाते हैं, लोग तो कैमरों को देखकर जो है ना वो अपनी सियासी वाबस्तगी का इजहार करते हैं। यहां पर लोग जो है ना वो मतलब पुट्ठा ही साहब है, कुछ समझ नहीं आ रही, कोई पुट्ठा ही साहब जो है ना वो पुट्ठे किस्म का जो है वो आज जलसा हो रहा है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये नहीं थी ना, लेकिन असल प्रॉब्लम और थी। असल प्रॉब्लम है सोशल मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैनेज करना आसान है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुझे याद पड़ता है जब मरियम बीबी आई थी वापस, तो मैं बजाते खुद जब इनका लाहौर एयरपोर्ट पे इन्होंने इस्तकबाल किया था तो मैं उसको कवर करने के लिए गया था। मुझे याद है लोगों ने खुद कहा था जी हमें भर कर ले, मैं उस वक्त मुझे याद है लोगों ने कहा था जी हम तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो जी इलाके के बंदे ने ले आया मुझे। अब तो लोग जो है ना वो किसी और लोग तो किसी और ही तरीके से जो है ना वो उनको भर कर लेकर आ रहे हैं। प्रॉब्लम सोशल मीडिया है, चूंकि सोशल मीडिया जब लोग एंकर्स उनके सामने जाते हैं तो लोग इमरान खान के हक में बात कर देते हैं। अब बड़ी अजीब बात लगती है कि नून लीग के जलसे में आए हुए लोग, नून लीग के टेबल्स के ऊपर बैठे हुए लोग, नून लीग के झंडे उठाए हुए लोग, झंडे उनके टेबल पे लगाए हैं ना, इमरान खान के हक में बात करते हैं। मरियम नवाज साहबा इस बारे में शदीद गुस्से में है, वो अपनी बेइज्जती महसूस करती हैं। उन्होंने मरियम औरंगजेब साहबा को इस बारे में अच्छा खासा खींचा भी है कि ये कैसा है, तुमसे मीडिया मैनेज नहीं हो रहा, मीडिया स्ट्रेटेजी मैनेज नहीं हो रही है। ये मैं वही ना तौर पर आपको बता रहा हूं, हमारे पास जो इत्तलात पहुंची है, मरियम बीबी शादरा के जलसे के बाद शदीद गुस्से में थी, क्योंकि उन्हें यह मसला था कि हमारे जलसों के अंदर इमरान खान के हक में नारे क्यों लग जाते हैं। नारे से मुराद यह है कि लोग जो है ना वो सोशल मीडिया पर क्यों इमरान खान के हक में बात करते हैं। और लास्ट टाइम तो आपने यह भी देखा कि लोगों ने प्रॉपर इमरान खान के हक में नारे लगा दिए थे। तो इसलिए इन चीजों को कंट्रोल करने का जो है ना वो इस बार मुकम्मल टास्क दिया गया है। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि कितने लोगों को आप कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल किया किस तरह से जा सकता है। कंट्रोल हो ही नहीं सकता, चीजें मैनेज हो ही नहीं सकती। प्रॉब्लम यह है कि चीजें मैनेज हो ही नहीं रही, इस वजह से जो है ना वो गेम खराब से खराब तब जो है वो होती चली जा रही है। हर बंदा ये कह रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी गैर मकबूलियत का इदराक हो चुका है। इस गैर मकबूलियत की वजह से इन्हें अंदाजा हो चुका है कि ये हम बड़े गैर मकबूल हैं, इसीलिए इस तरह के जो है ना वो टेबल लगाए गए हैं। रात का इंतजार किया गया, हालांकि 4 बजे का टाइम दिया गया था। नाज़रीन किराम, अभी जो है ना जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तकरीबन 7:30 हो चुके हैं। 4 बजे का टाइम दिया गया था और कि जलसा शुरू हो जाएगा, लेकिन 4 बजे लोग नहीं आए, 5 बजे लोग नहीं आए, 6 बजे लोग नहीं आए, 7 बजे के करीब ये फिर रिमकी काम शुरू होना शुरू हुआ है, खवातीन आना शुरू हुई, लोग आना शुरू हुए, और उसके बाद अभी तक जो है ना वो ये सूरत हाल बन चुकी है। तो लिहाजा फ्लॉप पे फ्लॉप जलसे हैं। और आखिरी बात मैं आपके सामने बता दूं नाज़रीन किराम, इन जलसों को कामयाब बनाने के लिए जिस तरह से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी वसाइल को अन्य वाह जो है ना वो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन नतीजा 0/0। नतीजा जो है वो नाज़रीन किराम कख भी नहीं। सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल, मामलात आउट ऑफ कंट्रोल। मरियम बीबी ठोस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ठोस नजर आ रही है। मरियम बीबी की वो जो एक तलस्माती पर्सनैलिटी थी ना, उसका भी कबाड़ा हो चुका है। ये अब तक की खबरें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।